विजिलेंटी ऑन गोइंग ड्रामा सीरीज है। इसकी टोटल 8 एपिसोड्स है। विजिलेंटी उस इंसान को कहते हैं जो उन मुजरिमों को सजा देता है जिसे कानून सजा ना दे। एपिसोड 1 स्टार्ट होती है। जज अपना फैसला सुनाता है। वो जिसके खिलाफ फैसला सुना रहा था उसने एक औरत को जान से मार डाला था। किलर के नजदीक उसने उस औरत को जानबूझकर नहीं मारा। दूसरा ये कि वो दिमागी मरीज है, जिसको मद्देनजर रखते हुए उसे सिर्फ 3.5 साल की सजा सुनाई जाती है। उस औरत का बच्चा भी अदालत में था। किलर ने उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने मार डाला। उसकी माँ को मारने के बाद किलर ने उसे डराया था और अदालत से जाते वक्त भी वो उसे डराता है। 12 साल गुजर जाते हैं। रात को वही किलर बस में चढ़ के बस ड्राइवर को मारता है क्योंकि बस ड्राइवर ने उसके खिलाफ कंप्लेन की थी। जेल की हवा खाने के बाद वो उससे बदला लेने आया है। उसे पीटने के बाद वो पैसेंजर्स को धमकी देता है। वो कहता है अगर किसी ने पुलिस को बताया तो वो उन्हें जान से मार डालेगा। वो वहाँ से चला जाता है। सुनसान रास्ते पे चलते हुए एक हुडी पहना लड़का उसका पीछा करता है। वो उससे कहता है वो कौन है और उसका पीछा क्यों कर रहा है। वो लड़का कहता है इतने जुर्म करने के बाद वो आजाद कैसे घूम सकता है। किलर कहता है कानून ने यही फैसला किया है। वो उस पर हमला करता है। इनके बीच में फाइट होती है। वो लड़का उसे उठाकर फेंकता है। ये उसी औरत का बच्चा है जिसे इसने मारा था। ये इस ड्रामे का मेन लीड है। इसका नाम है जी योंग। जी योंग उसका शुक्रिया अदा करता है ना बदलने के लिए। अगर वो अपनी गलतियों की माफी मांग लेता तो शायद वो अपनी माँ का बदला कभी ना ले पाता। वो उसे मारता है। वो उसे पंच कर करके मार डालता है। अपने घर जाने के बाद वो अपनी माँ की तस्वीर देखता है। आखिरकार उसने अपनी माँ का बदला ले लिया। क्लास में प्रोफेसर ही बताते हैं मर्डर केसेस का अरेस्ट रेट 100% है, लेकिन इनमें से 2% कोल्ड केसेस हैं, यानी ऐसे केसेस जो पेंडिंग में है जिन्हें अभी तक सॉल्व नहीं किया गया। सोनवुक सवाल करता है आखिर ये कोल्ड केसेस सॉल्व क्यों नहीं होते। जी योंग पुलिस एकेडमी में स्टूडेंट है। वो कहता है हो सकता है इन कोल्ड केसेस के किलर किसी और जुर्म की सजा जेल में काट रहे हो जिससे मर्डर केसेस अनसॉल्व रहते हैं। प्रोफेसर ई उन्हें असाइनमेंट दे देते हैं। नेक्स्ट सीन में जी योंग और सोनवुक की जूडो फाइट होती है। ये दोनों काफी अच्छा लड़ते हैं। प्रोफेसर ई और जूडो मास्टर दोनों उनसे काफी इम्प्रेस होते हैं। जूडो मास्टर जी योंग से ज्यादा इम्प्रेस होता है क्योंकि वो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। जी योंग सोनवुक को हरा देता है। लड़ाई के बाद जब जी योंग नहाता है तो सोनवुक उस पर शैम्पू वाला प्रैंक करता है। वीकेंड्स पे ये घर जा रहे थे। जी योंग और सोनवुक अच्छे दोस्त हैं। सोनवुक उससे कहता है वो हर चीज में उससे अच्छा हो सकता है लेकिन जूडो में नहीं। आज तो उसने जानबूझकर उसे जीतने दिया है। इनका तीसरा दोस्त आता है। इसका नाम है जुन। वो जी योंग को कहता है वो कम से कम एक दफा तो उनके साथ क्लब जाए। जी योंग को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। वो अपने घर जाता है। एक बूढ़ी औरत कार्डबोर्ड गिरा देती है। जी योंग उसकी मदद करता है। वो उसे कार्डबोर्ड उठा कर देता है। बदले में वो औरत उसे कैंडीज देती है। वो घर जाता है। उसके पास बहुत सी कैंडीज जमा हो गई हैं। वो न्यूज देखता है जिसमें दिखाया जाता है कि 2 लोगों ने किसी के घर के सामने यूरिनेट किया। उन्हें रोकने पर उन्होंने उस मकान मालिक को खूब मारा जिससे विक्टिम बेचारे को हॉस्पिटल जाना पड़ा। लेकिन हैरत की बात यह है कि उनका अरेस्ट वारंट रिजेक्ट कर दिया गया। उस आदमी ने ये कहा कि उसने नींद में ये सब कुछ किया है। जी योंग इस केस को इंटरनेट पर सर्च करता है। वो विक्टिम का पता निकालता है। वो हुडी पहनकर घर से बाहर निकलता है। वो आदमी विक्टिम के घर वालों को फिर से परेशान करने पहुंच आए थे। विक्टिम की फैमिली बेसमेंट में रहती है। वो उन्हें डराते हैं। वो उनके घर के सामने फिर से यूरिनेट करने लगते हैं। उनकी सारी हरकतें जी योंग देखता है। वो खिड़की को ब्लॉक करता है। उनमें फाइट होती है। विक्टिम की फैमिली को पिटाई की आवाज आती है। जब कार्डबोर्ड नीचे गिरता है तो उनकी हालत काफी खराब थी। जी योंग डॉक्टर के बारे में पढ़ता है जो अपने पेशेंट्स को बेहोश कर उनकी गंदी वीडियो बनाता। उसे सिर्फ 6 महीने की सजा मिली। उस डॉक्टर का लाइसेंस भी कैंसिल नहीं किया गया। वो डॉक्टर फिर से अपना कारनामा अंजाम देने वाला था। जी योंग कांच तोड़कर अंदर जाता है। डॉक्टर को पीटकर इंजेक्शन लगाता है। वो हिल-डुल नहीं पाता। जी योंग उसे धमकाकर कहता है वो अपने लिए कोई और जॉब ढूंढे। फिर हाथ पर पाँव रखता है और कैमरा उठाकर चला जाता है। घर जाकर वो कैंडी लेकर खाता है। ब्रॉडकास्टिंग चैनल में मिरियू एक नया शो स्टार्ट करना चाहती है। वो अपने मैनेजर से इसी शो के बारे में बात करती है। उसने हाल ही में होने वाले सारे मर्डर केसेस की जांच पड़ताल की है। सारे केसेस में एक चीज कॉमन है, जिन मुजरिमों को कानून ने कम सजा दी है और इन सब केसेस को न्यूज में बताया गया था वही सब मारे गए हैं। उसके कहने का मतलब था एक ही शख्स इन सब को सजा दे रहा है। मैनेजर को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो कहता है ये सब कुछ इत्तेफाक भी हो सकता है। मिरियो कहती है ये आइडिया बहुत काम करेगा। लोगों को एक डार्क हीरो चाहिए जो उन लोगों को सजा दे जिसे कानून सजा नहीं देता। मैनेजर को ये बात बचकानी लगती है। मिरियो से चैनल छोड़ने की धमकी देती है। धमकी सुनकर वो मान जाता है। वो कहता है उस डार्क हीरो का नाम क्या होगा। मिरियो कहती है विजिलेंटी। इस शो को स्टार्ट किया जाता है। ये तीनों खाना खाते वक्त इसी शो को देखते हैं। रिपोर्टर उस आदमी से इंटरव्यू लेता है जिसे जी योंग ने पीटा था।
वो हॉस्पिटल में एडमिट था। वो कहता है एक आदमी ने उसे पीटा और कहा कि वो अपने गुनाहों की माफी मांगे। उस घर की औरत का भी इंटरव्यू लिया जाता है। उस आदमी का शुक्रिया अदा करती है जिसने उन्हें बचाया। रिपोर्टर कहता है इन मुजरिमों को सजा देने के लिए किसी ने कानून को अपने हाथ में लिया है। वो उसे विजिलेंटी बुलाता है। सुनवुक कहता है अगर वो पुलिस ऑफिसर ना होता तो शायद वो भी यही करता। वो उसे डार्क हीरो कहता है। जियोंग के हाथ पर चोट आई थी, वो अपने हाथ को छुपाता है। इंटरनेट पर विजिलेंटी फेमस हो जाता है। हर कोई उसका शुक्रिया अदा करता है। ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में हर जगह कॉल्स आती हैं। विजिलेंटी पर इनका पहला ब्रॉडकास्ट ही बहुत हिट हुआ है। मैनेजर मीरियो से अगले एपिसोड का आइडिया पूछता है। वो कहती है सारे केसेस में एक चीज और कॉमन है, सारे हादसे वीकेंड्स पे हुए हैं, यानी इस वीकेंड भी कोई कत्ल होगा। मीरियो को इस बात पर पूरा यकीन था। मैनेजर शो के हिट होने पे बहुत खुश होता है। प्रोफेसर ई प्रोफाइलिंग ऐप बना रहे हैं। इस ऐप को डेवलप करने में सुनवुक और जियोंग उनकी मदद कर रहे हैं। इनमें क्रिमिनल्स का डेटा स्टोर किया जाता है। प्रोफेसर ई नई केस फाइल्स का डेटा नेशनल पुलिस एजेंसी से लाए हैं। वो इन केसेस को कैटेगराइज करने का कहते हैं। जियोंग उन्हीं केस फाइल्स में से वो अपना टारगेट चुनता है। इस आदमी ने किसी का कत्ल किया था। वीकेंड पे वो उस आदमी को मारने जाता है। वो आदमी पहले से ही विक्टिम की फैमिली से अपनी गलती की माफी मांगता है। जियोंग उस आदमी को नहीं मारता। मैनेजर मिरियो को बुलाता है। वीकेंड से भी 2-3 दिन ऊपर हो गए हैं, अभी तक विजिलेंटी का कोई भी केस सामने नहीं आया। मैनेजर को फिक्र थी कि अगले एपिसोड में वो क्या दिखाएंगे। मिरियो कहती है क्यों ना वो शियुन केस को कवर करें। वो उस केस के क्रिमिनल की आइडेंटिटी रिवील करेंगे। ऐसा करने से जरूर विजिलेंटी उसके पीछे जाएगा। जियोन पढ़ता है ज्यादातर मुजरिमों को ये लगता है कि वो विक्टिम्स की वजह से पकड़े गए हैं। विजिलेंटी पर ब्रॉडकास्ट शुरू होता है। जियोंग को शो का नोटिफिकेशन आता है क्योंकि उसने उस चैनल को सब्सक्राइब किया है। विजिलेंटी के एपिसोड्स को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रिपोर्ट 25 का रिपोर्टर कहता है पुराने केसेस में किलर्स की आइडेंटिटी छुपाई जाती थी। उनमें से एक शियुन केस है। शियुन उस बच्चे का नाम है जिसके साथ एक आदमी ने ज्यादती की थी। उसे सिर्फ 7 साल की सजा सुनाई गई। इस हादसे के बाद शियुन को अपना नाम बदलना पड़ा। उस आदमी की आइडेंटिटी रिवील की जाती है। इसका नाम है जोंग, जो हाल ही में जेल से छूटा है। जिसको नहीं पता ये केस वाकई में साउथ कोरिया में हुआ था। ये कहानी वहाँ से उठाई गई है। इसी तरह सुनवुक उसे आकर डराता है। वो कहता है उसे नहीं पता था कि उसे भी शो में इंटरेस्ट है। जियोंग कहता है उसे इंटरेस्ट है क्योंकि वो भी पुलिस वाला है। शो देखने के बाद जोंग के घर के सामने एहतजाज करते हैं। वो उसे और सजा दिलाना चाहते थे। जोंग घर में ही था। वो उसके घर में पत्थर फेंकते हैं। मैनेजर और मिरियो भी वहीं पर थे। मैनेजर कहता है ऐसा ही चलता रहा तो विजिलेंटी की सजा देने से पहले ही कोई जोंग को मार डालेगा। मिरियो कहती है फिर वो इंसान भी विजिलेंटी बन जाएगा। जियोन छुप के प्रोफेसर ई के ऑफिस में घुसता है। वो छुप के केस फाइल्स में से जियोन केस की इंफॉर्मेशन कॉपी करता है। इसी दौरान प्रोफेसर ई आ जाते हैं। वो जियोंग को कहते हैं वो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया, कम से कम वो लाइट तो ऑन कर लेता। जियोंग बहाना बनाता है कि पिछली बार का काम रह गया था, वो उसे पूरा करने आया है। प्रोफेसर ई कहते हैं वो कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा है, ऐसा करने से वो उसे अच्छे ग्रेड नहीं देने वाले। जियोंग हंस जाता है। खैर वो पकड़ा तो नहीं गया ना। प्रोटेस्टर जोंग के घर से जा चुके थे। जोंग अपने घर से बाहर निकलता है। मिरियो भी वहीं पर थी। वो अपना ट्रक लेकर जाता है। मिरियो उसका पीछा करती है। उसे पता था विजिलेंटी उसके पीछे जरूर आएगा। पीछा करते वक्त ट्रक बहुत से ट्रक्स में मिक्स हो जाता है। सारे ट्रक्स दिखने में एक जैसे थे। सुबह डिटेक्टिव जोंग के घर में थे। डिटेक्टिव्स को खबर मिलती है कि उससे अपना ट्रैकिंग डिवाइस भी निकाल दिया है। शायद वो कोरिया से भागने की कोशिश कर रहा है। पुलिस जोंग को ढूंढने लगती है। उसे पोर्ट में ढूंढा जाता है। मिरियो भी वहीं पर थी। मिरियो चाहती थी किसी भी तरह उसे विजिलेंटी की फुटेज मिले जिससे उनके शो की पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी। दो डिटेक्टिव्स को शियोन की प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता है। जियोंग को उसकी भागने की खबर पता चल जाती है। वो भी उसे ढूंढने लगता है। जोंग को ढूंढने के लिए ऑफिसर कम पड़ गए थे, इसलिए शियोन को प्रोटेक्शन देने वाला एक डिटेक्टिव वहाँ चला जाता है। जिस बिल्डिंग में शियोन रहती है, जोंग वहाँ आए डिलीवरी मैन को मारकर उसके कपड़े पहन लेता है। वो डिटेक्टिव को कहता है किसी ने उसके लिए खाना मंगवाया है। पैकेज में से वो छुरी निकालकर उस पर हमला करता है। उनमें फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ मिरियो के दिमाग की बत्ती जलती है। वो कहते हैं हो सकता है जोंग कोरिया से भागने की नहीं बल्कि शियोन को मारने की कोशिश कर रहा हो। ये सारे शियोन के घर की तरफ भागते हैं। डिटेक्टिव्स उन्हें भागता देखकर उनका पीछा करते हैं। जोंग उसे स्टैब करता है। वो अपनी जेब से तेजाब की बोतल निकालकर उस पर फेंकता है। शोर की आवाज सुनकर शियोन दरवाजा खुलती है। वो उसे पकड़ लेता है। शियोन खुद को छुड़ाकर भागती है। सीढ़ियों से भागते हुए जोंग उसे फिर से पकड़ लेता है। वो उसे उठाकर फेंकता है। वो कहता है उसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शियोन कहती है विक्टिम वो है। जोंग कहता है ये सारी उसकी गलती है, अब वो उसे मारकर सुकून से सारी जिंदगी जेल में गुजारेगा। वो उसे मारने वाला था। जियोंग उसे किक करके सीढ़ियों से गिराता है। शियोन वहाँ से भाग जाती है। जियोंग कहता है उसे अपनी सारी जिंदगी गुनाहों की माफी मांगकर गुजारनी चाहिए। जोंग अपनी जेब से एक और तेजाब की बोतल निकालकर उस पर फेंकता है। जियोंग बच जाता है। वो चाकू से उस पर हमला करता है।
दोनों में फाइट होती है। काफी मार खाने के बाद जोंग कहता है वो उसे जान से ना मारे। जियोंग कहता है अगर उसे जीना है तो उसे एक अपॉलजी लेटर लिखना होगा। मिरी वहाँ आती है। जियोंग उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है। उसे शक्ल दिखाई नहीं देती। वो उसे रास्ते से हटने का कहती है। जिस विजिलेंटी को वो ढूंढने जा रही है वो तो जा रहा है। बिल्डिंग के बाहर पुलिस की नाकाबंदी थी। मिरियो पुलिस से झूठ बोलती है कि वो इसी बिल्डिंग में रहती है। वो अंदर जाती है। जब वो क्राइम सीन पर पहुंचती है, जोंग की लाश के पास विजिलेंटी ने मैसेज छोड़ा है। लिखा था हेवंस नेट यानी आसमानी जाल, मैं माफी मांगता हूँ, मुझे माफ करना। मिरियो ये देखकर काफी खुश होती है। एपिसोड के लास्ट सीन में जियोन कहता है कानून में एक कमी है और वो है इंसाफ। अब से वो इस कमी को पूरा करेगा। एपिसोड 1 यहाँ खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।